हम दो तरह के रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन विच इज परफॉर्म बाय अ स्मूथ सरफेस। दूसरा रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट मींस द रिफ्लेक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय अ रफ सरफेस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डज रेगुलर रिफ्लेक्शन ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज ऑब्वियस, रेगुलर रिफ्लेक्शन तो करता ही करता है परफॉर्म लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी इस लॉ को ओबे करता है? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर के.एन. जोशी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मैथमेटिक्स विद के.एन.जे. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम जो चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स में वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है या नहीं करता है। इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हमने इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ये रफ सरफेस बता रहा है। अब आपको ये दिख रहा होगा हमारे पास ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट्स है जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही हैं। अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होता और इस पॉइंट को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते तो इसका हमें जो लार्ज व्यू, मतलब बड़े साइज में हमें जो इसका व्यू दिखाई देता, माइक्रोस्कोप से जो हमें व्यू दिखाई देता वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता। ठीक है, ऐसा क्यों दिखाई देता? क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि जो रफ सरफेस होता है उसके सरफेस होने का मेन कारण होता है कि वो उबड़ खाबड़ सरफेस होता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक रोड होती है, टूटी फूटी रोड। तो होता क्या है कि जब लाइट रेस पैरेलल ही स्ट्राइक करती हैं इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स में, तब उनके साथ क्या होता है वो समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइट रे ये ले ली और एक मैंने दूसरी लाइट रे में यहां पर ले लेता हूं, इसी के पैरेलल मैंने ये दो लाइट रेस यहां पर मान ली हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो पहला लॉ है वो है इंसिडेंट रे नॉर्मल। ध्यान रखना, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मुझे क्या करना है, ये लाइट रेस जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ये वाली लाइट रे जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद किसी न किसी डायरेक्शन पे तो मूव करेगी। वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें इन पॉइंट्स पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। यहां पर टेंजेंट बनाने की जरूरत या टेंजेंट बताने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी है क्योंकि जब मैं एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल, क्योंकि सरफेस यहां पर बहुत प्लेन नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो नॉर्मल बनाने से फायदा होगा कि जो नॉर्मल बनाऊंगा वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी तरीके से मैं इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल बना लेता हूं, वो कुछ इस तरीके से बना लिया। तो अब मुझे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर नॉर्मल्स बनाने हैं। तो ये मैं क्या कर देता हूं, ये पहला मैंने नॉर्मल ये यहां पर बना लिया है। अब ये जो नॉर्मल है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ताकि आई के बराबर आर को बना सके। तो उसे इस डायरेक्शन में ट्रेवल होना पड़ेगा, तभी जो ये एंगल बनेगा ये आई के बराबर होगा। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इस वाले रे की बारी आई, तो इस वाली रे ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है तो मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस तरीके से ताकि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो सके, जो कि मैं ये बना देता हूं। इसको क्या कहेंगे हम, आई। और अब आई हमें मिल गया है। अब लाइट रे इस तरीके से इस पॉइंट पर टकराने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ताकि उसे आर मिल जाए
और वो r इस i के बराबर हो जाए, तो उसे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि इस नॉर्मल के साथ ये रे जो r बना रही है वो इसके बराबर हो सके। अब बच्चों यहां पर आप देखो कि स्टार्टिंग में ये दोनों रेस क्या थी, पैरेलल थी, और ये दोनों रेस क्या है, रिफ्लेक्ट रेस। टकराने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक हो गया, नाउ दे आर नॉट पैरेलल। तो अब हमें क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि क्यों रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल और क्यों इररेगुलर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हर पॉइंट पर जो जितने भी आप नॉर्मल्स ड्रॉ करते हो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए इन पॉइंट्स पर जब इंसिडेंट रे आती हैं तो टकराने के बाद उन्हें पैरेलल ही जाना होता है, क्योंकि नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन यहां पर क्या होता है, रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे जिन पॉइंट्स पे भी नॉर्मल आप बनाते हो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये इसके पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए जब इंसिडेंट रेज पैरेलली स्ट्राइक करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑन दिस रफ सरफेस, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के कारण ही रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, फिर वो पैरेलल लाइंस की तरह एक्ट नहीं करती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस केस में, रफ सरफेस के केस में, नॉर्मल्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये फाइनली हमारा जवाब है। तो क्वेश्चन जो था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि यस, irregular reflection obey law of reflection of light and reason I have explained you। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दे। अब अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर जरूर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।